हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, इसका थर्ड पार्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 4 का। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। कहता है कि यस ने कितने मार्क्स स्कोर किए? 40 किए भाई किसी टेस्ट में। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। उसको 3 नंबर मिलते हैं जब वो हर एक सही आंसर किया। अगर वो सही आंसर देता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं। एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और कहता है कि 1 नंबर उसका कट जाता है कब? यदि वो गलत आंसर दे देता है। इट मींस नेगेटिव मार्किंग है भाई। आपने सुना होगा, had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। कहता है कि यदि 4 मार्क्स उसको दिए जाएं हर एक सही आंसर के और 2 नंबर काट लिए जाएं, डिडक्टेड काट लिए जाएं फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर के। अगर वो इनकरेक्ट देता है यानी कि सही नहीं देता आंसर तो उसके 2 नंबर काट लिए जाएं। देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तब यस कितने मार्क्स स्कोर करता है? 50 मार्क्स स्कोर करता है भाई। कहता है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। तो उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं, उस टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे, ये हमने बताना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे इसके बारे में भी नेगेटिव मार्किंग होती क्या है। देखिए, मान लो कि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं, आगे चल के आप देंगे, ठीक है, तो बहुत से पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है। वो यही होती है जैसे ये बता रहा है। हम कोई एक एग्जांपल से पहले आपको समझाते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ आएगा भाई। अगर मान लो आपके पास 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए आप? 50। मान लेते हैं आपके पास कितने क्वेश्चन थे भाई? 50 क्वेश्चन थे और 50 के 50 आपने अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है। और इस पेपर में है नेगेटिव मार्किंग। क्लियर है भाई? और आपको ये बोल दिया कि भाई आपने इसमें जो 50 टोटल 50 थे और 50 के 50 अटेम्प्ट किए। मान लो आपने इसमें से 35 आपके क्वेश्चन ठीक हैं और 15 क्या हैं? गलत हैं। तो आपके कितने नंबर आएंगे? जबकि कंडीशन क्या कह दूं मैं कि आपका एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग है भाई। ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मैं यहां 34 कर लेता हूं भाई और 16 क्वेश्चन गलत कर लेता हूं। ठीक है, हो गए 50। देखो मैंने क्या कहा कि 50 ही क्वेश्चन थे, 50 के 50 कर दिया आपने। तो आपके 34 क्वेश्चन आपके इसमें से ठीक थे और 16 आप क्या कर आए? गलत कर आए। तो आपके नंबर कितने आएंगे? तो आपके नंबर, और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। कितने मार्क का है? 1 मार्क्स का है। ठीक है, 1 मार्क का है। तो 50 क्वेश्चन 50 नंबर का था मतलब पेपर। अब आपने 34 सही किए तो 34 ही नंबर थोड़ी आएंगे। आपने जो गलत कर दिए हैं उसके नेगेटिव मार्किंग भी तो हो रही है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? एक क्वेश्चन की 0.25 है। तो 16 क्वेश्चन आपने गलत किए हैं तो 16 क्वेश्चन की कितनी हो जाएगी भैया आपकी नेगेटिव मार्किंग? इसमें ये कितने नंबर बढ़ जाएंगे आपके? देखो 4 बढ़ जाएंगे भाई। आपके कितने नंबर बढ़ जाएंगे? 4। देखो 25 के 150, 15 और 25 से कम 25 और 15 40। आपके 4 नंबर बढ़ जाएंगे क्योंकि आपने 16 गलत किए हैं। अब 4 नंबर जो ये 0.25 पर क्वेश्चन गलत की नेगेटिव मार्किंग के वापिस कटेंगे जो आपने ठीक कर दिए उसमें से। मतलब आपके 34 नंबर आने थे, आपने ये खामखा गलत किए, तो अब आपके नंबर आएंगे 34 में से ये 4 हटा दें, 30 नंबर आएंगे पेपर में। ठीक है भाई, ये होती है नेगेटिव मार्किंग। देखो ये बेसिक था, मैंने आपको बताया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए भाई, कहता है यस ने स्कोर करे 40 नंबर लिए, 3 नंबर वो लेता है सही आंसर के और 1 नंबर उसका जाता है जब वो गलत आंसर देता है। अब हम मान लेते हैं कि उस टेस्ट में उसने कितने ठीक आंसर दिए वो मान लेते हैं और कितने गलत दिए वो मान लेते हैं। ठीक है भाई, हम लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर गिवन बाई यस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है भाई, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। हमने मान लिए कि नंबर ऑफ राइट आंसर यस ने कितने दिए? एक्स दिए। और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर
रॉन्ग आंसर कितने दिए, y दिए। ठीक है, अब अगर बात करें टोटल की, इसने अपने से तो यही पूछा है ना, हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे ये बताना है हमने। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ये जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस हैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा आपको श्योर, बस थोड़ा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि हमने करना क्या है। अब यहाँ देखें टोटल हमने तो टेस्ट में कितने मार्क ये थे, क्वेश्चन कितने थे वो बताना है। तो भाई सही और गलत, टोटल की अगर बात करें तो सही और गलत दोनों को जोड़ के बताना पड़ेगा हमें ऐड करके। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं हम। अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। इसने कहा कि 40 नंबर उसने लिए टेस्ट में, 3 नंबर हर एक सही आंसर के थे। तो 3 नंबर हर एक सही आंसर के थे, तो सही आंसर उसने कितने दिए, हमने लेट किए हैं x। अब x सही आंसर उसने दिए हैं, एक आंसर का ईच राइट आंसर, एक राइट आंसर का उसका 3 नंबर था, तो x राइट आंसर के कितने नंबर बने भाई, 3x बन गए। ठीक है, लेकिन उसने लॉस किया है 1 नंबर, कब, हर एक रॉन्ग आंसर का, हर एक का। अब एक रॉन्ग आंसर का उसने 1 मार्क खोया है, तो रॉन्ग कितने किए उसने, y मान रखे हमने, एक जो क्वेश्चन है उसका उसने 1 मार्क लॉस किया, तो y क्वेश्चन उसने गलत किए तो कितने खो दिए, 1 इंटू वाई, यानी कि y मार्क्स खो दिए। अब ये जो सही थे उसमें से ये तो कम होंगे ही भाई, जो हमने आपको बताया कि 34 में से जो ये नेगेटिव गए वो तो अब कम करने ही पड़ेंगे। तो ऐसे लॉस करने के बाद भी उसने कितने नंबर लिए, 40 नंबर लिए। ठीक है, ये क्या हो गई अपनी इक्वेशन 1। ठीक है, अब सिमिलरली अब दूसरी देखेंगे, कहता है कि यदि उस क्या कहता है कि यदि उसको 4 नंबर मिलते हर एक सही आंसर के। अब सही आंसर के नंबर कितने हैं, 4, एक आंसर के हैं, एक सही आंसर के 4 नंबर हैं, तो x सही आंसर के कितने हो गए, 4x हो गए भाई। और कहता है कि 2 नंबर काट लिए जाएं हर एक इनकरेक्ट आंसर के, और इनकरेक्ट आंसर दिए कितने हैं उसने, रॉन्ग, y। आप इनकरेक्ट कह दें चाहे रॉन्ग कह दें की बात है भाई। ठीक है, कितने दिए हैं उसने, y। तो एक के 2 नंबर कट रहे हैं, तो y के कितने कटेंगे, 2y कटेंगे। तो इसमें से 2y कम हो गए। अब उसने, ये तो सही के थे ये गलत के थे, तो ये घट के अब उसने कितना स्कोर किया, उसका स्कोर हुआ 50 मार्क्स का, 50 का। ठीक है भाई, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करते हैं हम, क्या मेथड लगा लें, हम लगा लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से ही कर लेते हैं भाई, अच्छा है। देखिए आप चाहें तो इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, चलो सब्स्टिट्यूशन से करके दिखा देता हूं मैं इसको हम कर लेते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम देख रहे हैं इसको। आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं भाई, इसने पहले ही बोल रखी है ये बात। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखें आप, तो हम करेंगे जो इक्वेशन फर्स्ट है यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं भाई। ठीक है, मैं अब यहां लिख देता हूं, अब मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम बात करें तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, 40 प्लस y हो जाएगा भाई, y इधर आके क्या हो गया, प्लस का। अब हमने तो x की वैल्यू चाहिए, तो x कितना आ जाएगा, 40 प्लस y बाई 3। ठीक है, ये वैल्यू x की अब आपने सेकंड में रख देनी है। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40 प्लस y बाई 3 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रख दे भाई, इन इक्वेशन। देखिए ये किससे निकाली थी आपने, फर्स्ट से निकाली थी ना, तो फर्स्ट में ना रखें, इसको सेकंड में रख दें भाई, फर्स्ट में रखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखें हम रख देते हैं यहाँ सेकंड इक्वेशन में, फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में रखें, सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखें तो क्या हो जाएगा आपका। देखिए मैं ये मिटा देता हूं भाई, आप यहां तक नोट कर लेंगे, पहले ये सब लिखेंगे और इसके नीचे आपने ये करना है। अब देखिए भाई वैल्यू पुट करते हैं हम, आप इसके नीचे कर लेंगे ये। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन ये है अपने पास 4x
4 इंटू एक्स, एक्स यानी कि 40 प्लस वाई अपॉन 3। क्लियर भाई, हमने एक्स की वैल्यू रख दी है यहां से -2y इज इक्वल टू 50। क्लियर, अब हम क्या करें, ये जो नीचे 3 दिख रहा है इससे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन को। देखिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रीफर कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते थे। आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते और फिर क्या करते भाई, इनको सब्ट्रैक्ट करते, तो ये दोनों y से y कट जाते, 2y यहां बन जाता और 2y यहां तो कट जाते ना सब्ट्रैक्ट करने पे। ठीक है, तो वो भी कर सकते थे आप। अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड चुन लिया है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके दिखा रहे हैं आपको। यहां क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 3 से करें भाई मल्टीप्लाई, तो 3 से करेंगे अगर आप मल्टीप्लाई तो 3 लिख लेता हूं मैं बाहर और ब्रैकेट लगा लेता हूं 4 इंटू 40 प्लस वाई बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब करें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ये 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा 4 इंटू 40 प्लस वाई। यहां देखें तो 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6y बन जाएगा इज इक्वल टू 50 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे भाई, मैं यहां से करवा देता हूं इसको। यहां कितना बन जाएगा, 4 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 चौक 16 160 बनेगा, प्लस में 4y आ जाएगा। यहां देखें 4 इससे मल्टीप्लाई माइनस का 6y इज इक्वल टू 150। अब देखें यहां पे कितना बन गया अपना 160 माइनस के 2y बच जाएंगे इज इक्वल टू 150। भाई माइनस का 6y है और प्लस का 4y, तो माइनस का ही बचेगा 2y। इसको उधर ले जाएं और 150 को इधर ले आए तो ये माइनस में हो गया इधर आके, और ये उधर जाके प्लस में हो गया 2y। यहाँ कितना बचा 10 इज इक्वल टू 2y, तो 10/2 इज इक्वल टू y। ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, ये कितना आ गया 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5 आ गई भाई। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने किस में रख देनी है, ये वैल्यू हमने रख देनी है फर्स्ट या सेकंड किसी में भी। ठीक है, अब इक्वेशन पुट यहां करें, पुट वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखें तो क्या है 3x माइनस वाई है भाई, और y की वैल्यू कितनी आई 5 रख देंगे इज इक्वल टू 40। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 40 प्लस 5 हो जाएगा, इधर आके प्लस का 3x इज इक्वल टू 45, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 45/3, तो आ जाएगा 15। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। देखो x की वैल्यू 15 आ गई, इसका मतलब उसने यस के राइट आंसर कितने थे 15 थे, और रॉन्ग आंसर कितने थे उसके 5 थे भाई। ठीक है, बट अपने से तो उसने पूछा था कि पेपर में कितने क्वेश्चन थे, है ना, तो हम बता देंगे देयरफॉर, आप लिखेंगे देयरफॉर टोटल क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई x प्लस वाई। भाई राइट और रॉन्ग दोनों मिला के ही तो टोटल बनेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आई 15 और y की कितनी 5, यानी कि कितने थे 20। ठीक है, देखिए आप यहां से स्टार्ट करेंगे भाई, ये दोनों लिख के लेट करके, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये करेंगे, इसके नीचे आप मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व किया, ये करेंगे इसके नीचे ये, और फिर यहां से किया है हमने यहां तक, फिर इसके नीचे आपने ये करना है, और लास्ट में ये जो हमने फाइंड आउट करना था वो लिख देना है। देखिए क्वेश्चन लेंथी भले ही हो गया है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। हमने आगे के सभी चैप्टर आपको करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।